डेंजरस एक प्रसिद्ध हिंदी हॉरर कहानी है जो अपने रोमांचक और डरावने तत्वों के लिए जानी जाती है। ये कहानी एक युवक के चारों ओर घूमती है जो एक अंधेरी रात में एक निर्जन स्थान पर जाता है जहां उसे पिछले अपराधों की छायाएं और भुतहा घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहानी का संक्षिप्त विवरण। किरदार। कहानी का नायक एक युवा व्यक्ति है जिसका नाम आदित्य है। वह साहसिक कार्यों का शौकीन है और हमेशा नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। स्थान। कहानी का मुख्य स्थान एक पुराना और वीरान हवेली है जहां पर कई साल पहले अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई थी। लोग कहते हैं कि उस हवेली में आज भी आत्माएं भटकती हैं। कथानक। आदित्य और उसके दोस्तों ने एक रात वहां जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि हवेली में रात बिताने से उन्हें असाधारण अनुभव होंगे। जब वे हवेली पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी हवेली के वातावरण में डरावनी खामोशी छा गई। धीरे धीरे आदित्य और उसके दोस्त अजीब आवाजें सुनने लगे। दीवारों पर अंधेरे साए दिखने लगे और कोई भी वस्तु अपने आप हिलने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गलत है। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। बदलाव। जैसे जैसे रात बढ़ी घटनाएं भयावह होती गईं। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें हवेली के पिछले मालिक का चित्र था। अचानक ताजा नीमतान उन पर चढ़ने लगा और आदित्य ने महसूस किया कि वह उस चित्र में कैद आत्मा के क्रोध का शिकार हो रहा है। क्लाइमैक्स। आदित्य ने एक आत्मा से सामना किया जिसने उसे बताया कि वह उसके अतीत के कृत्यों के लिए प्रतिशोध ले रही है। आत्मा ने आदित्य को सचेत किया कि उसे अपने अतीत के किए गए गलतियों का सामना करना होगा। समापन। आखिरकार आदित्य ने अपने सच्चे डर और अतीत की गलतियों को स्वीकार किया। उसने आत्मा से माफी मांगी और उसी के बाद हवेली का अंधेरा खत्म हुआ। इसके बाद वे सब सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हुए। इस अनुभव ने आदित्य को गहरे से सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपने अतीत के साथ क्या करना चाहिए। निष्कर्ष। डेंजरस कहानी हमें ये सिखाती है कि अतीत के कार्यों का सामना करना आवश्यक है। यह एक गहरी सच्चाई है कि अगर हम अपने अंदर के डर को नहीं जीत पाते तो वो हमें हमेशा सताएगा। ये कहानी न केवल डरावनी है बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।